देखिए, महबूब भाई ने बताया था आप लोगों को, माले के विधायक दल के नेता ने, कि आज हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए थे। वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया है, उस पर तमाम कार्यों को रोकते हुए इस पर विमर्श हो और सरकार अपना स्पष्ट यहाँ पर वक्तव्य दे। तो इस पर हम लोगों ने विधानसभा में जो क्वेश्चन आवर है, इसके बाद हम लोग इस पर लाए थे और उस पर नहीं हुआ। और फिर अभी हम लोगों ने जब दूसरी पाली शुरू हुई तो तमाम महागठबंधन के लोगों ने मिलकर उस कार्य स्थगन पर मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि भाई इस पर चर्चा हो। लगातार हम लोग चाहते हैं कि ये जो वक्फ संशोधन कानून बन रहा है, हम लोग का मानना है कि यह पूरी तरह से संपत्ति को लूटने का अभियान है। जिस तरह पहले भी आप जानते हैं कि यह मोदी सरकार जब से आई है, देश की तमाम संपत्तियों को व्यापारियों, बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में बेच रही है। चाहे रेल हो, सेल हो, हवाई अड्डा हो, तमाम संपत्तियों को बेच रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह पता चला कि भाई वक्फ संपत्ति भी बड़ी संपत्ति है, इसीलिए इनकी बुरी नज़र है। केवल उनका उद्देश्य है कि संपत्ति पर कब्जा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को देना। इसीलिए तमाम महागठबंधन के लोग चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अपने आप को समाजवादी कहते हैं, तो विधानसभा में वो यहाँ पर वक्तव्य दें और एक यहाँ से हम लोग प्रस्ताव बना करके भेजते कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है इसको वापस लिया जाए। इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वर्तमान जो सरकार है, एनडीए सरकार है, मुख्यमंत्री जी मौजूद रहे, इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया, तो हम लोगों ने बाइकाट करने का काम किया है। महबूब भाई, देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जो आया है वो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दा के प्रति उदासीन बिहार की जनता, बिहार का सदन नहीं रह सकता है। आपको मालूम है कि बिहार के भारत के संविधान के अनुकूल धारा 301 जो है ये इजाज़त देती है कि तमाम धर्म, संप्रदाय, समुदाय का अपना सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और दूसरे कार्यों के लिए अपना ट्रस्ट के रूप में, बोर्ड के रूप में उनको पास कुछ संपत्तियां हैं। लेकिन आरएसएस जो ये भ्रामक प्रचार फैला रही है, मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काने की साजिश कर रही है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन है, ये बिल्कुल भ्रामक है। ऐसी बातें है नहीं, बल्कि तमाम धर्म संप्रदाय के लोगों के पास अब कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में जो हमारे मंदिर हैं, उन मंदिर के पास 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। ऐसी हालत में हम लोग चाहते थे कि समाजवादी सरोकार से विचार रखने वाले हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है, हमेशा धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है, और इधर कल ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की धारा प्रस्तावना का समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द को बरकरार रखा है। ऐसी हालत में आज उनको बयान देना था, और बिहार विधानसभा का प्राधिकार है, सदन का अधिकार है बिहार की जनता की तरफ से अपना अभिमत रखने का, और पूरे देश को एक संदेश देना चाहिए था कि इस तरह से गुंडागर्दी की हरकतें बर्दाश्त भारत की जनता नहीं करेगी, बिहार तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। और बिहार ने हमेशा रहनुमाई की है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल अधिनियम के खिलाफ हम लोगों ने सिंपल एक प्रस्ताव रखा। अभी भी हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा कि कम से कम हमारे प्रस्ताव को पढ़ने दिया जाए, लेकिन निर्ममता से देखा जा रहा है इस बार का जो 2000 बाद के जो बिहार विधानसभा का सदन है, ये मार्शल की ताकत पर चलाया जा रहा है, तानाशाही के बल पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान की हत्या है, सदन का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है। और मुसलमान के खिलाफ तो अभियान जो चला के रखा है, अभी भी वक्त है माननीय मुख्यमंत्री के पास, उनके जो मंत्री है, उसके जो पार्लियामेंटारियन है ललन सिंह बयान देते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, नीतीश कुमार को वोट नहीं देता। अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, हम नाउम्मीद नहीं हैं, अभी भी उम्मीद रखते हैं नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी, उसकी गैरत जागेगी, और कल नहीं तो परसों वो बयान उनको देगा और वक्त संशोधन बिल को वापस लेने के लिए अपने सांसदों को निर्देश देंगे, पहल करेंगे पार्लियामेंट में। और हम लोगों ने यहाँ सड़क जो लड़ाई सदन से शुरू की है वो सड़क तक चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शकील भाई बोलेंगे। शकील भाई बोलेंगे। देखिए, ये सारा मामला जैसा कि हम मानते हैं नारी सशक्तिकरण कि यह सारा मामला एंटीला को बचाने के लिए है, एंटीलिया, यस, उसको बचाने के लिए है। अंबानी जी का घर केस चल रहा है, वो भी वो वक्फ प्रॉपर्टीज पे है।
तो अपने दुलर्वों को बचाने के लिए और फिर और भी ज़्यादा ज़मीन जगह दे करके अपने तरह का काम करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। ये हम लोग इस बात को, इस डिज़ाइन को समझते हैं। हम इस डिज़ाइन को भी समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को स्टाइफल करके, गला घोंट करके ये अपने पक्ष में करना चाहते हैं। दुहाई तो देते हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जिस तरह से संविधान का दुहाई दे रहे हैं, लेकिन मुंह में कुछ है और दिल में कुछ है, उसका प्रतिलक्षण, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे सामने हो रहा है। इसी सदन में जैसा कि बीजेपी वाले यहाँ कह रहे थे और स्पीकर महोदय कह रहे थे कि नहीं ये तो दिल्ली का विषय है, सीए एनआरसी के मामले में इसी सदन ने सर्वसम्मति से ये पास किया कि जिस रूप में वो बिल आया है उसको हम नहीं मानते हैं। इसी सदन में ये हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ये बात हुई नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आप अपना समाजवादी चरित्र, समाजवादी चेहरा, धर्मनिरपेक्षता का चेहरा अगर है तो उसको बताएं, नहीं तो फिर ये कहा जाएगा और कहेंगे भी हम लोग कि आप मुखौटा ओढ़े हुए हैं, आप किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए संविधान, और ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं, ये तो बात सही है कि संविधान के प्रस्तावना में तमाम कम्युनिटीज़ को अपने अपने आइडेंटिटी के साथ रहने का अधिकार है, लेकिन साथ साथ चूँकि संविधान संबद्ध ये बात नहीं हो रही है तो इसका प्रतिकार तमाम वर्ग के लोग करते हैं, क्योंकि आज एक वर्ग के ऊपर है, कल दूसरे वर्ग पे होगा और पूंजीपतियों को ये सारी चीज़ें दे दी गई, पहले भी दे दी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। इसीलिए हम इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है, पता कर लीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस कहाँ किस स्थिति में है, ये सबको मालूम है। मिस्टर अंबानी की उसकी ज़मीन को, या इन प्रावधानों में आपने देखा नहीं है, जो नया प्रावधान आने का प्रयास हो रहा है उसमें यही है कि कोई व्यक्ति इतने समय से अगर उसमें रह रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ये सिचुएशन की जा रही है, तो इन लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है।